असलकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेख टेक। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में। आज हम समझेंगे कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसकी हम थ्योरी को भी देखेंगे और साथ साथ हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? Software entities, classes, modules, functionalities should be open for extension but closed for modification. अच्छा, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपने। सॉफ्टवेयर एंटिटीज, क्लासेस, मॉड्यूल्स, फंक्शंस should be open for extension but closed for modification. This means that we should be able to add new functionalities to a class or module without altering its existing code. ओपन क्लोज प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग क्लास को या अपने एग्जिस्टिंग फंक्शन को मॉडिफाई ना करें, बल्कि हम उसमें एक्सटेंशन कर सकें, यानी कि हम न्यू फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकें लेकिन पुरानी फंक्शनैलिटीज में मॉडिफिकेशंस ना करें। सो ये हमारी इसकी इमेज रिप्रेजेंटेशन है। तो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा। इसको हम थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ आ जाए। अच्छा, एक मैंने क्लास ली है पेशेंट डाटा के नाम से, और एक मैंने फंक्शन बनाया है गेट पेशेंट डाटा। मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास बेसिकली मैंने सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है डिफरेंट लैब्स को। लाइक मेरे पास चुगताई लैब है, मेरे पास आ खान लैब है। मैंने उनको अपना सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, उनको मैंने अपना सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। ठीक है, इसको इस तरह से समझें। अब जब चुगताई लैब वाला यूजर आके अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, तो उसको चुगताई लैब के जो पेशेंट हैं वो शो होने चाहिए। इसी तरह जब आ खान लैब का यूजर सॉफ्टवेयर को ऑन करेगा, चलाएगा, तो उसको आगा खान लैब के जो पेशेंट है वो नजर आने चाहिए, ना कि चुगताई लैब वाले। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैंने उसके लिए क्या किया कि एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर लैब नेम एज अ पैरामीटर पास कर दिया, क्योंकि मुझे कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए जिसकी बेस के ऊपर मैं पेशेंट्स को शो करवाऊंगा। कोई ना कोई यूनिक चीज़ चाहिए, वो मैंने उसको नेम ले लिया एज अ। अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाई कि इफ लैब नेम इक्वल इक्वल चुगताई, अगर तो ये लैब चुगताई है तो चुगताई लैब के जो पेशेंट हैं वो मुझे शो करवा दो। अगर ये लैब आगा खान लैब है तो मुझे आगा खान लैब के पेशेंट शो करवा दो। ठीक है। अब देखिए, मेरे पास कल को एक न्यू लैब आई। लाइक मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक न्यू लैब से। मिसाल ले लेते हैं शौकत खानम लैब की, कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ शौकत खानम लैब से। अब मुझे उनके पेशेंट्स को भी शो करवाना है। ठीक है, तो मैं इस केस में क्या करूंगा? जो मेरा करंट इस टाइम डिजाइन बना हुआ है इसके मुताबिक मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, लैब नेम इक्वल इक्वल शौकत खानम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा शौकत खानम लैब पेशेंट्स। ठीक है। अब गाइस, इसके अंदर क्या हुआ? ये एक बैड डिजाइन पैटर्न है बेसिकली। अब देखें, अब क्या हुआ कि मुझे, जो मेरी टेस्टिंग की टीम है, उनको इंटायर फ्लो को दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा सारा, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग कोड के अंदर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर मेरी टेस्टिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी, और मेरा कोड का ये डिज़ाइन भी अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? मैंने मॉडिफिकेशन कर दी, मैंने एक्सटेंशन तो की ही नहीं। तो ये हमारा बैड डिज़ाइन पैटर्न है। अब इसको हम हैंडल किस तरह से करते हैं? ओपन क्लोज प्रिंसिपल के थ्रू। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और नीचे ही मैंने टाइम, ताकि थोड़ा सा सेव हो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली पेशेंट डाटा के नाम से। ठीक है, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया गेट पेशेंट डाटा। और मैंने क्या किया कि जो मेरी चुगताई लैब थी उसको मैंने, बजाय कि कंडीशन लगाने के, मैंने उसको एक अलग से एंटिटी बना दिया। लाइक उसको मैंने अलग से क्लास बना दिया एक।
ठीक है। और मैंने क्या किया, इनहेरिट करवा दिया पेशेंट डाटा को। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्वियसली बात है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है पेशेंट डाटा का, क्योंकि चुगताई लैब से वो इनहेरिट हो रही है, तो मुझे इसके मेथड की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि चुगताई लैब के अंदर आके मेथड को ओवरराइड करूंगा और पेशेंट, चुगताई लैब के जो पेशेंट है उनको शो करवा दूंगा। इसी तरह से ही मैंने किया आगा खान लैब के लिए। आगा खान लैब की मैंने अलग से एंटिटी क्रिएट कर दी और इसी तरह आगा खान लैब के पेशेंट को शो करवा दिया। अब कल को अगर मेरे पास न्यू लैब आती है, शौकत खानम लैब, तो मुझे क्या करना होगा, मेरा प्रोग्राम मॉडिफाई नहीं होगा बल्कि एक्सटेंड होगा। मैं क्या करूंगा कि एक नई क्लास लूंगा, शौकत खानम लैब, इसको सेम इनहेरिट करवाऊंगा पेशेंट डाटा के साथ, और यहाँ पे मैं इस मेथड को अप्लाई कर दूंगा। तो क्या हुआ गाइस, आपने देखा कि मैं अपने प्रोग्राम में अब मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सटेंशन कर रहा हूँ। लाइक मेरे आगा खान लैब और चुगताई लैब के कोड को दोबारा से रीटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मॉडिफाई तो किए ही नहीं, वो बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज हैं और शौकत खानम लैब बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज है। और इसके अंदर अब अगर कोई डेवलपर, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो आगा खान लैब के यूजर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ अगर कोई डेवलपर काम कर रहा है, तो उसको, उसके कोड का इम्पैक्ट शौकत खानम लैब का जो न्यू एक एक्सटेंशन आई है उसके साथ इम्पैक्ट नहीं करेगा। शौकत खानम लैब के ऊपर जो डेवलपर काम कर रहा है उसको मॉडिफिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेंशन कर रहा है। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं बेनिफिट्स की तरफ। Scalability. New features can be added without impacting existing code, making the software easy to scale and extend. आपने देखा कि जब शौकत खानम लैब मैंने ऐड की, तो मैंने मॉडिफाई नहीं किया कोड को, मैंने एग्जिस्टिंग कोड को नहीं छेड़ा, मैंने न्यू एक रिप्रेजेंटेशन दी, न्यू क्लास क्रिएट की, उससे इनहेरिट करवाया और फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कर दी। तो इस तरह हमारी स्केलेबिलिटी इंप्रूव हुई। मेंटेनेबिलिटी, द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बग्स इन एग्जिस्टिंग कोड इज रिड्यूस्ड, लीडिंग टू अ मोर मेंटेनेबल कोड बेस। तो इसी तरह से जब मैंने न्यू क्लास क्रिएट की, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कोड हैं उसके अंदर बग्स आने के चांसेस ना के बराबर हैं। टेस्टिंग, मेक टेस्टिंग इजी। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने एग्जिस्टिंग कोड में चेंजेस नहीं किए, तो मेरी टेस्टिंग टीम को एग्जिस्टिंग कोड को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैंने न्यू फीचर, एक न्यू लैब आई और उसको ऐड किया, सिर्फ उनको उसी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई हो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।